So hello everyone, myself Harshit Kumar Pandey, and in this video I am going to cover high frequency analysis of BJT amplifier. So amplifier are analyzed at the high frequency by considering the effect of small capacitance. मतलब कि एम्पलीफायर को हम एनालाइज कर सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी से बाई कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ स्मॉल कैपेसिटर्स के को कंसिडर करके, ठीक। यानी हम एम्पलीफायर के हाई फ्रीक्वेंसी को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो स्मॉल कैपेसिटेंस के इफेक्ट से, ठीक। तो स्मॉल कैपेसिटेंस क्या होता है, जिसको हम पीएफ से रिप्रेजेंट करें। यहाँ पर जंक्शन कैपेसिटर, ये क्या है, एक प्रकार का जंक्शन कैपेसिटेंस है बीजेटी का। तो ये दो प्रकार के, मतलब कि डिफ्यूजन कैपेसिटेंस होता है जिसको हम जेई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि प्रेजेंट होता है इन फॉरवर्ड, जो कि फॉरवर्ड बायस में प्रेजेंट होता है। वही ट्रांजिशन कैपेसिटर्स होता है जिसको हम जेसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्रेजेंट होता है रिवर्स बायस पर। तो हाइब्रिड पाई मॉडल ऑफ बीजेटी इंक्लूड कैपेसिटिव, मतलब कि जो हाइब्रिड पाई मॉडल है वो क्या इंक्लूड करता है, वो इंक्लूड करता है कैपेसिटिव इफेक्ट। कैपेसिटिव इफेक्ट मतलब दिस मॉडल रिप्रेजेंट द बीजेटी एज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। ये मॉडल हमको ये बताता है कि जो बीजेटी है वो क्या है, वो एक प्रकार का वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। दिस मॉडल इट्स IC इज इक्वल टू GM इंटू VBE। IC किसके बराबर होता है, यानी करंट ऑफ कैपेसिटर बराबर होता है GM इंटू VBE। और IB की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो IB की वैल्यू बराबर होती है VBE बटे RBE, ठीक। तो यही इसका डायग्राम है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए डायग्राम मैं 2 बार बना दिया हूँ। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में क्या दिया है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक रजिस्टर REB लगाया है, RBE लगाया है, और यहाँ पर GM इंटू VBE है, ये GM इंटू VBE है। यहाँ पर करंट IC आ रहा है। तो IC की वैल्यू किसके बराबर हो गई, यहाँ पर इस सर्किट से देख सकते हैं कि IC की वैल्यू जो है वो बराबर हो गई किसके, वो बराबर हो गई GM इंटू VBE। और यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर हमने किसी इमीटर, जैसे कि बेस कलेक्टर इमीटर टर्मिनल होता है, तो ये इमीटर टर्मिनल है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्मॉल कैपेसिटेंस जो है वो जंक्शन कैपेसिटेंस की बिहेव करता है, इसको हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस सर्किट से आप देख सकते हैं कि जो IB है, IB किसके बराबर है, यानी बेस करंट का करंट किसके बराबर है, वो है आपके VBE बटे RB के। वहीं IC किसके बराबर है, IC बराबर है, यहाँ पर इस सर्किट से आप देख सकते हैं जो IC किसके बराबर है, IC बराबर है GM इंटू VBE। ये जो सर्किट है और ये जो सर्किट दोनों सेम है, बार बार मैंने लिखा है यहाँ पर। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पाई मॉडल है वो क्या है, वो है आइडेंटिफाई द H पैरामीटर मॉडल एंड थ्रो कंपेरिजन। यानी हम इसको आइडेंटिफाइड कर सकते हैं H पैरामीटर मॉडल से थ्रो कंपेरिजन। जैसे कि RBE जो है वो HIB के बराबर होता है, वहीं बीटा जो है वो HFE के बराबर होता है, और R0 जो है वो H0E। जैसा कि अभी मैं आपको H पैरामीटर वाला जो मॉडल था उसको बताया था कि वहाँ पर IB F H0E सब क्या होता है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये क्या है, इसी H पैरामीटर मॉडल की तरह ही आइडेंटिफाई है, ठीक। थ्रो कंपेरिजन, इस तरह से इसको हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने IC किसके बराबर देखा, यहाँ पर GM इंटू VBE है, वहीं IB किसके बराबर है, VB बटे RBE, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं तो थ्रो पाई मॉडल में जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो IC था वो था, IC किसके बराबर था, IC बराबर था GM इंटू VBE ना। अब यहाँ पर GM क्या है, वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि GM क्या है। तो GM मैंने आपको अपने जब H पैरामीटर वाला मॉडल पढ़ा रहा था तो वहाँ पर GM बताया था, जिसको हम अभी जो मैंने अभी आपको वीडियो बताया है, ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर क्या होता है, तो इसका वीडियो मैंने अभी इसके पिछले वीडियो में अपलोड किया है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो GM यहाँ पर क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस है ऑफ BJT, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू VB। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि GM को डिफाइन करिए, तो यही लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू VB अकॉर्डिंग टू पाई पैरामीटर। तो GM की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यानी यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट यानी IC बटे
रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट टू विद रिस्पेक्ट टू VBE, यही क्या है, GM है, ट्रांस कंडक्टेंस है, किसके लिए, फॉर पाई मैट। अगर पाई पैरामीटर के लिए लिखेगा तो ये लिखेंगे। और जो मैंने आपको पिछला वीडियो बताया करंट एम्पलीफायर, उसका अलग है, ठीक, वो BJT एम्पलीफायर सीधे सीधे था, ठीक है। जो मैं अपने पिछले वीडियो में ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस रेजिस्टेंस ये सब बताया था, उसका उसमें GM का अलग मतलब है, लेकिन पाई मॉडल में GM का मतलब क्या है, इसको अगर आप डिफाइन, वो भी ट्रांस कंडक्टेंस ही होता है फॉर BJT, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू VBE। यहाँ पर इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे, यही है, ठीक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि IC होता है क्या, अल्फा IE प्लस ICO ना। कलेक्टर करंट किसके बराबर होता है, अल्फा I प्लस ICO के बराबर होता है। तो IC करीब करीब इक्वल टू अल्फा IE कब होगा, ठीक। ICO की वैल्यू क्योंकि बहुत छोटी होती है, तो हम IC की वैल्यू इक्वल टू करीब करीब किसके मानते हैं, अल्फा IE के मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि IC इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा IEO e की पावर VBC बटे VT के बराबर, ठीक। तो यहाँ से IE की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, IE की वैल्यू भी इसी तरह बराबर हो जाएगी, किसकी तरह, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फा IC किसके बराबर होता है, IC बराबर होता है अल्फा IE प्लस ICO। तो IC की वैल्यू हम किसके बराबर लिख सकते हैं, अल्फा IE। अब अल्फा I को अगर आप IC के टर्म में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि IE की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अल्फा IEO e की पावर VBC बटे VT, ठीक। तो यहाँ से IC की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, IC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, IC की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, IEO e की पावर VBE बटे VT। ये क्या है, B की पावर VBE बटे VT, E की पावर V बटे VT, ठीक। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू VBE। तो जब आपने डिफ्रेंशिएट किया इसको विद रिस्पेक्ट टू VBE तो क्या मिला आपको, जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू VBE तो आपको मिलेगा अल्फा IEO e की पावर VBE बटे VT इंटू 1/VT, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं IC बटे VC, यही जो पैरामीटर होता है, यही पूरा, यही क्या होता है, यही होता है आपका GM। किसके बराबर होता है, GM। और GM इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, GM। अब GM की वैल्यू किसके बराबर हो गई यहाँ पर, IC बटे VT, क्योंकि VT भी नीचे आ रहा है तो IC बटे VT। तो GM क्या है यहाँ पर, IC बटे VT अकॉर्डिंग टू पाई पैरामीटर। GM की वैल्यू किसके बराबर होती है, IC बटे VT। अब GM की वैल्यू आ गई ना, अब इसका अभी आगे इस्तेमाल होगा, जहाँ पर VT आपका रिप्रेजेंट करता है थर्मल वोल्टेज को। और अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि GM की वैल्यू इंक्रीज होती है लीनियरली विद कलेक्टर करंट, और IC की वैल्यू एक्सपोनेंशियली। देखिए GM की वैल्यू इंक्रीज कब कर, लीनियरली इंक्रीज करती है विद कलेक्टर करंट। इस फार्मूला से आप देख सकते हैं, विथ, आई होप आपको ये दिखाई तो दे रहा ही होगा, एक मिनट, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा होगा आई थिंक, हाँ। तो GM की वैल्यू इंक्रीज करेगी लीनियरली विथ कलेक्टर करंट IC एंड एक्सपोनेंशियली विथ VBE। तो इन BJT IC इज exponential dependence of VBE, where in field effect transistor drain current ID has quadratic dependence। मतलब कि BJT में जो IC करंट होता है, कलेक्टर करंट होता है, वो एक्सपोनेंशियली डिपेंड होता है VBE में। वहीं अगर हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें तो वहाँ पर ड्रेन करंट ID जो होता है वो क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी होता है VGS की, ठीक। देयरफॉर GM ऑफ BJT, अगर हम GM ऑफ BJT की बात करें वो क्या होता है, मच हायर देन ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जो GM होता है किसका, BJT का, वो मच हायर होता है किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो GM, अभी देखिए फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को भी आपने पढ़ा, तो वहाँ पर जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर
जीएम जो है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी होती है। वहीं अगर हम बीजेटी की बात करें तो वहाँ पर एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंसी होती है, जिस कारण से जीएम ऑफ बीजेटी जो है वो मच हायर देन होता है किसके, ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ यानी ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ बीजेटी जो है वो मच हायर देन होता है ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आपने जीएम के बारे में पढ़ लिया कि जीएम ऑफ, अगर ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ बीजेटी आपको डिफाइन करना आता है तो ये सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे और बताएंगे कि ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू वीबी। रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू वीबी, यही क्या कहलाता है, जीएम कहलाता है। और जब हमने इसको वीबी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो इसकी वैल्यू IC/VT आ गई, ठीक, जहाँ पर VT क्या है, थर्मल वोल्टेज है। तो इसका डेरिवेशन भी कभी कभी पूछ सकता है या कभी कभी पूछेगा कि जीएम डिफाइन करिए फॉर बीजेटी, तो आप ये डिराइव करेंगे। और अगर जीएम का डिफिनीशन आता है तो ये आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू VBE। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको जीएम की वैल्यू, जीएम क्या होता है ये आपको पता चल गया होगा आई थिंक। अब हम आगे बढ़ते हैं, पता ही चल गया होगा। अब हम बात, तो जीएम हमने यहाँ पर देखा कि क्या होता है जीएम होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू VBE, और इसकी वैल्यू होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू VBE, और इसकी वैल्यू होती है, अगर हम बीजेटी की बात करें तो डिफ्रेंशिएट करके जब इसकी वैल्यू निकाला तो आया था IC/VT, जहाँ पर VT थर्मल वोल्टेज होता है। और यहाँ पर मैंने जो कुछ लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बीजेटी ऑफ, ये बीजेटी की हम बात कर रहे हैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करें तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में अगर ट्रांस कंडक्टेंस को डिफाइन करने आता है तो यही लिखेंगे। और लिखेंगे कि जो बीजेटी, अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स में पूछ लेगा कि ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ बीजेटी जो होता है, ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ बीजेटी वो मच हायर देन ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्यों होता है, तो इसका रीजन यहाँ पर लिखा है कि जो बीजेटी होता है फॉर ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ बीजेटी वो क्या है, एक्सपोनेंशियली डिपेंड होता है VBE पे। वहीं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो ट्रांस कंडक्टेंस होता है वो क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी होती है, जिस कारण से जो बीजेटी ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस होता है वो हायर होता है ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से, ठीक। तो ये रीजन है। तो जीएम की हमने अभी बात कर लिया। अब हम बात करते हैं RBE को क्या बोलते हैं। तो RBE क्या है, RBE को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ इनपुट करंट टू द कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन। ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ इनपुट करंट टू द कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन। यानी RBE क्या है, 1 रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ इनपुट करंट ऑफ कॉमन इमीटर। इनपुट करंट ऑफ कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो होता है स्लोप ऑफ इनपुट करेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर RE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है किसका, स्लोप ऑफ इनपुट, जो इनपुट करेक्टरिस्टिक था कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन का उसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी उसका उल्टा। यानी RBE क्या होगा, RBE जो होगा 1 स्लोप ऑफ कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन। तो आप जब यहाँ पर स्लोप ऑफ कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी डिफ्रेंसिएशन ऑफ VBE अपॉन IB, ठीक। तो अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं इन द टर्म्स ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस, तो आप क्या करिए, यहाँ पर दोनों तरफ IC से मल्टीप्लाई कर दीजिए, IC से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जैसा कि जानते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ VBE/IC होता है बीटा इंटू 1, और इसकी IC/IB क्या होता है, देखिए ये क्या होता है, IC/VBE होता है GM 1/GM, जो क्योंकि GM होता है IC/BE, IC/BE क्या होता है, IC/BE डिफ्रेंसिएशन ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ IC/VB। यानी अगर हम GM को लिखना चाहें तो GM क्या होता है, GM होता है आपका IC/VB, रेट ऑफ चेंज ऑफ IC विद रिस्पेक्ट टू VBE, ठीक। तो ये जो टर्म है ये वाला टर्म होगा 1/GM के बराबर, यहाँ पर 1/GM के बराबर। वहीं IC/IB क्या होता है, ये होता है आपका बीटा, IC/IB क्या होता है, ये होता है आपका बीटा, ठीक है, ठीक। ये आपका बीटा होता है, ये आपका बीटा होता है, ठीक।
तो IC, ये IC बटे IB होता है बीटा, तो यहाँ पर बीटा इंटू GM हो जाएगा। तो RBE की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बीटा अपॉन GM के बराबर। या इसको आप यह भी लिख सकते हैं बीटा इंटू IC इंटू VT इन टर्म ऑफ थर्मल वोल्टेज, क्योंकि IC बटे IB क्या होता है? IC बटे IB होता है बीटा, IC बटे IB क्या होता है? बीटा होता है ना। तो IC को हम क्या लिख सकते हैं? IC को ये भी तो लिख सकते हैं बीटा इंटू IB, बीटा इंटू IB भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको RB को इस तरह से भी लिख सकते हैं बीटा इंटू VT बटे IC, ठीक, बीटा इंटू VT बटे IB। अब क्या कीजिए, RB की वैल्यू ये हो गई और IC क्या होगा? बीटा इंटू IB, यानी देखिए ये हो जाएगा, RB की वैल्यू हो जाएगी बीटा इंटू VT अपॉन IC ना। अब IC की वैल्यू होती है बीटा इंटू IB, तो यहाँ पर बीटा इंटू IB लिख दीजिए और ये बीटा इंटू VT है। तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया? RB की वैल्यू BT बटे IB, थर्मल वोल्टेज के टर्म में आ गया। किसकी वैल्यू क्या होती है? BT बटे IB, यानी RBE क्या है? BT बटे IB। इसका अभी डेरिवेशन पूछ लेते हैं। अब हम बात करते हैं R0 क्या होता है। तो जैसा कि ये जो RBE था वो रेसिप्रोकल था स्लोप ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, वहीं R0 क्या होगा? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का था उसी का रेसिप्रोकल होता है। तो R0 को हम क्या लिख सकते हैं? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? VCE बटे IC, ये हो जाएगा ना जब इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे। यानी इसको आप यह भी लिख सकते हैं कि R0 इज इक्वल टू VCE बटे VA अपॉन में IC, ठीक। तो R0 करीब करीब किसके बराबर हो जाता है? VA बटा IC। यहाँ पर सब लिखा है, ठीक है। R0 क्या होता है? VCE बटे IC हो जाएगा। अब VCE क्या होता है? अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ VCE, यानी R0 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं VCE प्लस VA बटे IC, यानी VA बटे IC, यानी R0 क्या होगा? ये होगा। कैसे हुआ? तो यहाँ पर सब लिखा है, आप देख सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाई फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल क्या होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल में हम क्या करते हैं कि एक रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया, एक रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया, इसके पैरेलल में हमने एक कैपेसिटर C पाई लगा दिया, और RBE और इसके पैरेलल में हमने CU लगा दिया, और यहाँ पर GM इंटू VB और R0 और C लगा दिया। यानी यही है हाई फ्रीक्वेंसी पाई मॉडल। अभी हमने बात किया था किसका? अभी जो हमने बात किया था वो था हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी में हम ट्रांस कंडक्टेंस R0 और RBE की वैल्यू को कैसे एनालाइज करते हैं उसको बात किया था। अब यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल कैसा दिखता है, तो यहाँ पर ये दिखा है कि सबसे पहले एक रजिस्टर यहाँ होगा, एक रजिस्टर यहाँ होगा, इसके पैरेलल में एक C पाई कैपेसिटर होगा C, और एक यहाँ पर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? R और कैपेसिटर को एक साथ पैरेलल में लगा देंगे, और यहाँ पर GM इंटू VB यानी ट्रांस कंडक्टेंस और VB हो जाएगा, ये R0 और IC हो जाएगा। अब यहाँ पर RB क्या होता है? RBB होगा आपका रजिस्टर इंक्लूड द बेस कॉन्टैक्ट, बेस बल्क एंड बेस सेपरेटेड रजिस्टर, इट इज ए टिपिकली फ्यू ओम एंड 10 ओम। RBE क्या है? रजिस्टर, एक प्रकार का रजिस्टर है जो कि बेस कॉन्टैक्ट, बेस बल्क और बेस सेपरेटर रजिस्टर को इंक्लूड करता है, और इसकी वैल्यू करीब करीब ओम से 10 ओम के बीच में होती है। वहीं RBE क्या है? RBE है आपका रेजिस्टेंस बिटवीन द बेस इमीटर के बीच का रेजिस्टेंस ही RBE कहलाता है। व्हेन द डिवाइस इज एक्टिव RBE की वैल्यू 1000 ओम हो जाती है। RBC क्या है? रजिस्टर टू कलेक्टर जंक्शन, इसकी वैल्यू 4 ओम के करीब करीब होती है अगर हाइब्रिड पाई मॉडल की बात करें। R0 क्या है? आउटपुट रेजिस्टेंस है, नॉर्मली अपीयर अक्रॉस अप्लाई लोड की तरफ ये अपीयर होता है, ठीक। वहीं GM क्या है? ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ BJT, इसकी वैल्यू 50 मिली ओम होती है। वहीं C पाई क्या है? C पाई आपका है CD प्लस CJE, CDE प्लस CJE, और CU क्या है? CU आपकी वैल्यू होती है 100 पिको फैराड, ये CJE है, ठीक है। C पाई की वैल्यू CDE प्लस CJE होती है, जहाँ पर CDE क्या है? CDE है व्हेन द ट्रांजिस्टर इज द ऑपरेटिंग इन द सैचुरेशन और एक्टिव रीजन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज स्टोर इन द बेस रीजन, तो ये CDE है।
वहीं सी जी क्या है, बेस इमीटर जंक्शन कैपेसिटेंस, बेस इमीटर जंक्शन कैपेसिटर। वहीं सी यू क्या है, इट इज द कैपेसिटर, इट इज ए कलेक्टर, ये क्या है, कलेक्टर, एक कलेक्टर है, बेस जंक्शन कैपेसिटर्स इन एक्टिव रीजन बी टी इज रिवर्स बायस। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्टिव रीजन में इसकी वैल्यू रिवर्स बायस होती है और इसकी वैल्यू करीब करीब 3 पिको फैराड होती है सी यू की वैल्यू। ठीक, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी का हमने मॉडल देख लिया क्या है, और इसमें जो जो पैरामीटर है वहाँ पर मैंने इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शॉर्ट सर्किट करंट गेन ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो शॉर्ट सर्किट में क्या करेंगे, द करंट गेन इज कैलकुलेटेड बाय मेकिंग आरएल की वैल्यू को, आप लोड रजिस्टर की वैल्यू को 0 में ले लेंगे, शॉर्टिंग द आउटपुट नोड ऑफ कॉमन नोड, इन नोन एज शॉर्ट सर्किट करेंगे। शॉर्ट सर्किट करेंगे क्या है कि जब हम आरएल लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को 0 कर दें बाय शॉर्टिंग आउटपुट नोड को शॉर्ट कर दें टू कॉमन नोड, आउटपुट नोड को शॉर्ट करके कॉमन नोड बना दें, इट इज नोन एज शॉर्ट सर्किट करंट गेन। शॉर्ट सर्किट करंट गेन इसी को कहते हैं। तो ए आई की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल ए आई बटे आर एल इज इक्वल टू 0। जहाँ पर देखिए यही है शॉर्ट सर्किट करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर करंट, जहाँ पर आर एल क्या है, लोड करंट बिकम मैक्सिमम एट हैंड्स करंट गेन आल्सो बिकम मैक्सिमम, देयरफॉर शॉर्ट सर्किट करंट गेन। तो जब आर एल की वैल्यू जो 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, लोड करंट जो है वो मैक्सिमम हो जाता है और करंट जो गेन है वो भी मैक्सिमम हो जाता है, देयरफॉर शॉर्ट सर्किट करंट गेन भी मैक्सिमम हो जाता है। तो ए आई क्या है, ए आई हो जाएगा आपका आई बी, आई प्लस आई बी, जहाँ पर आर एल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यही है आपका शॉर्ट सर्किट करंट गेन की बात हो रही तो यही होता है, ए आई इज इक्वल टू आई वन बटे आई बी, जहाँ पर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाता है। तो उसमें मैक्सिमम क्या मिलेगा, मैक्सिमम लोड करंट होगा और मैक्सिमम गेन मिलेगा जब आर एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इट इज ए ऑब्टेन फ्रॉम हाई मॉडल बाई शॉर्टिंग कलेक्टर एंड इमीटर। ये कैसे ऑब्टेन होगा, बाई हाई मॉडल बाई शॉर्टिंग कलेक्टर और इमीटर को जब हम कलेक्टर और इमीटर टर्मिनल को जब क्या कर देंगे, हम शॉर्ट कर देंगे तो इस तरह से मिलेगा। और इसका सर्किट कुछ इस तरह से था, इसका सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा, जैसे कि आप हाई फ्रीक्वेंसी हाइब्रिड पाई मॉडल का सर्किट दिखे थे। यहाँ पर हम लोड रेजिस्टेंस को हटा लिया, फिर इसके बाद ये वाला जो टर्मिनल था इसको भी हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक, तो इस तरह से ये सर्किट बन जाएगा, जहाँ पर सी की वैल्यू सी यू प्लस सी पाई के बराबर हो जाएगी। आर बी जानते ही हैं, इट इज़ द मिली ओम एंड ये हमेशा इन मिली ओम में रहेगा। इट इज रिप्लेस विथ ओपन सर्किट, इसको हम रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट के, जहाँ पर वहीं आर सी जो है वो डज नॉट इंक्लूड द सर्किट, जहाँ पर आर सी को इंक्लूड नहीं किया जाता है सर्किट में। आर सी को इंक्लूड नहीं किया जाता है सर्किट में। ठीक, तो ये है शॉर्ट सर्किट करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर। मतलब कि ये जो ये वाला मॉडल था हाई फ्रीक्वेंसी, ये मेन मॉडल है। अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कर दिया गया जिससे हमको करंट मैक्सिमम मिले, करंट का गेन भी मैक्सिमम मिले। तो ये क्राइटेरिया होती है कि कैसे ये करंट हमको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने सीख लिया। अब यहाँ पर आता है कि अगर हम ये वाला जो शॉर्ट सर्किट हाई मॉडल था, अगर हम इसके इनपुट टर्मिनल पर देखें तो यहाँ पर आर बी बी है और आर बी ई है और यहाँ पर बेस इमीटर कलेक्टर है। ठीक है, ये जंक्शन है। तो क्या होगा, तो फ्रॉम इनपुट सर्किट हम यह कह सकते हैं इनपुट सर्किट से कि वी बी की वैल्यू आई बी इंटू जेड बी के बराबर है, और जेड बी वी बी इंटू वी बी, ये क्या है यहाँ पर वी बी है, ये क्या है यहाँ पर वी बी है। तो वी बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वी बी की वैल्यू बराबर हो जाएगी आर बी इंटू आई बी। यहाँ पर आई बी करंट बह रहा है, यहाँ पर मान लीजिए करंट आई बी है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी आई बी इंटू जेड बी ई के बराबर। और जेड बी ई की वैल्यू क्या है, जेड बी ई की वैल्यू है आर बी ई इंटू 1/j ओमेगा सी। यानी यहाँ पर क्या लगा दिया गया, पैरेलल वाला जो फार्मूला होता है कि दोनों पैरेलल में अगर रहें तो इस तरह से हम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आर बी ई है और एक कैपेसिटर है, तो इस दोनों पैरेलल में है। तो यहाँ पर पैरेलल का फार्मूला लगा दिया हमने और इसको सॉल्व कर लिया
तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से IL की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, लोड करंट की वैल्यू आ जाएगी GM इंटू VBE। यहाँ पर VBE क्या है, VBE है IB इंटू RBE अपॉन 1 प्लस RB इंटू J। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही इसकी वैल्यू आएगी VBE की। VBE की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू IB इंटू RBE अपॉन 1 प्लस RBE इंटू J ओमेगा C। अभी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक, तो IL क्या हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं इस सर्किट से लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, इस सर्किट से IL की वैल्यू होती है -GM इंटू VBE। क्या हो जाएगी यहाँ पर IL की वैल्यू होती है GM इंटू VBE और माइनस लगेगा। ठीक, GM इंटू VBE हो जाएगा। तो अगर आप IC बटे IB करते हैं, अगर आप IL बटे IB करते हैं, लोड रेजिस्टेंस बटे बेस करंट को अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, GM। और VBE की वैल्यू क्या है, VBE की वैल्यू ये निकली तो इसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बीटा 1 प्लस J ओमेगा RBE इंटू C। इसकी वैल्यू को हम करीब करीब 1 वेबर पर ऐसे मान लेते हैं। तो जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस J ओमेगा अपॉन में ओमेगा B के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ पर करंट गेन की वैल्यू किसके बराबर है, ये देखिए। अब ये यहाँ से करंट गेन की जो वैल्यू है AI की वैल्यू क्या आ गई, क्योंकि AI क्या था, AI था II बटे IB का रेशियो, II बटे IB का रेशियो ना, यही था ना, II बटे IB का रेशियो। तो II यहाँ पर क्या है, लोड रजिस्टर, लोड करंट है। तो IL बटे IB का रेशियो ही क्या कराएगा, करंट गेन कहलाएगा ना। तो AI इक्वल टू क्या हो जाएगा इस फार्मूले से, बीटा अपॉन में, अभी ओमेगा की जगह हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस F अपॉन FB का होल स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे और अगर कंडीशन आप लगाते हैं कि F की वैल्यू FB के बराबर है, तो उस कंडीशन में जो करंट गेन की वैल्यू है यानी AI की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, बीटा बटे √2 के बराबर आ जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट में कभी कभी पूछता है कि करंट गेन की वैल्यू क्या होगी, तो करंट गेन की वैल्यू होगी बीटा बटे √2। जहाँ पर FB क्या है, FB एक प्रकार का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। FB क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब FB को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द शॉर्ट सर्किट करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बिकम बीटा बाई 2। ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर शॉर्ट सर्किट करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन बीटा बाई 2 हो जाता है, तो उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि जो शॉर्ट सर्किट करंट गेन, शॉर्ट सर्किट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FB को डिफाइन कीजिए और इसको डिराइव करेंगे, तो इस तरह से आप इसको डिफाइन या डिराइव करेंगे। अब देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि FB की वैल्यू जो होती है, यहाँ पर जो FB होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू 2 पाई अपॉन C RBE। ये इसकी वैल्यू होती है FB की वैल्यू, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब यहाँ पर जो C है, C किसके बराबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट में होता है जो C है वो CU प्लस C पाई के बराबर होता है। ठीक है, तो यहीं से हम यह लिख सकते हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2 पाई RBE CU प्लस C पाई के बराबर। और इसका ग्राफ क्या है, तो इसका ग्राफ अगर हम गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखें, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, तो इस तरह से होता है कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 थी तो उस समय गेन की वैल्यू बीटा के बराबर थी, और जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई तो गेन की वैल्यू 0 हो गया। तो यही है, ग्राफ दिखा रहा है आपको। और ये जो बीटा बाई 2 है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है। ठीक, अब यहाँ पर FT क्या है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक FT या ओमेगा टी दिया है। तो FT क्या है, तो यूनिट गेन फ्रीक्वेंसी है, यानी जिसका गेन 1 हो, वो क्या है, यूनिट गेन फ्रीक्वेंसी है। तो यूनिट गेन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करने के लिए आ जाता है तो क्या लिखेंगे, तो इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच शॉर्ट सर्किट करंट गेन ऑफ कॉमन इमीटर बिकम 1। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू 1 हो जाए।
तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यूनिट गेन फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि जैसे कि हम जानते हैं कि गेन ए आई की वैल्यू होती है किसके बराबर, बीटा बटे 1 प्लस एफ बटे एफ बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये होता है ना। अब देखिए क्या होता है कि एट एफ इज, अगर एफ जो है वो यूनिट गेन फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, एफ टी के बराबर हो जाए, तो उस समय उस कंडीशन में गेन की वैल्यू 1 हो जाती है। तो जब गेन की वैल्यू 1 हो गई, यानी ए आई की वैल्यू अगर 1 हो गई मॉड ऑफ, तो हम लिख सकते हैं बीटा प्लस एफ टी अपॉन एफ बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एट एफ इक्वल टू एफ टी, एफ की जगह हम एफ टी लिख सकते हैं, तो एफ टी अपॉन एफ बी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू किसके आगे, जब इसको, जैसा कि आप जानते हैं कि एफ टी की वैल्यू मच ग्रेटर देन होती है एफ बी, तो एफ टी अपॉन एफ बी का जो रेशियो है वो लेस देन ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। तो 1 इज इक्वल टू बीटा अपॉन एफ टी प्लस एफ बी होगा, यानी 1 से इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, इसको ऊपर भेज देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा इंटू एफ बी बटे एफ बी, एफ टी इज इक्वल टू 1, यानी एफ टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पर, बीटा एफ बी के बराबर। ये यहाँ पर एफ टी की वैल्यू हो गई, जहाँ पर एफ टी की रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो 100 मिली हर्ट्ज से 10 टू गीगा हर्ट्ज होना चाहिए। अब कभी कभी पूछता है कि एफ टी का रेंज इतना से इतना होना चाहिए, तो एफ टी क्या है, बीटा इंटू एफ बी है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और बीटा इंटू एफ बी की वैल्यू क्या थी, एफ बी की वैल्यू भी मैंने आपको बताया था, इसकी वैल्यू थी 2 पाई आर बी ई इंटू सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ बी की वैल्यू, यानी एफ बी क्या है, एफ बी आपका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है और इसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई सी आर बी ई। तो यहाँ पर हमने वही वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से एफ टी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एफ टी की वैल्यू बराबर होगी बीटा इंटू 1/2 पाई आर बी ई इंटू सी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बीटा होता है क्या, बीटा होता है आर बी ई बटे जी एम का रेशियो ना। तो यहाँ पर बीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आर बी ई इंटू जी एम बटे 2 पाई आर बी ई, और सी की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं तो होता है सी पाई, सी इज इक्वल टू होता है सी पाई इंटू सी यू, तो इसकी जगह भी वैल्यू पुट कर दिया गया। और जब पुट कर दिया गया तो एफ टी की वैल्यू हो गई जी एम अपॉन में 2 पाई सी यू प्लस सी पाई के बराबर। ये है आपका एफ टी रिप्रेजेंट द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी अप टू विच बी जे टी इज यूजफुल एट एम्पलीफायर। तो ये क्या है, ये है आपका यूनिट गेन फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ जी एम ट्रांस कंडक्टेंस। अब कभी कभी पूछता है कि क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या होता है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर को भी मैं बाद में बताऊंगा।